रचना जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी के प्रति मन में द्वेष हो तो उसे कैसे खत्म करें? उस द्वेष भगवत भाव कहने की जरूरत नहीं, उससे अपने अंदर भगवत भाव रखो कि इसमें भी प्रभु विराजमान है। मेरे किसी पाप का मार्जन करने के लिए उनकी प्रतिकूल वृत्तियां हमारे प्रति आती हैं और हम उसे शांत भाव से सह लेते हैं, तो ना द्वेष बनेगा और ना आगे कोई संस्कार ऐसे बन पाएंगे जिससे हमारा बंधन होगा। पर भगवत भाव ही मिटा सकता है, दूसरा कोई नहीं। अध्यात्म भाव के द्वारा ही हम राग द्वेष पर विजय प्राप्त करते हैं। द्वेष उसी से होता है जो हमारे प्रतिकूल व्यवहार करता है। प्रतिकूल व्यवहार तभी होता है जब हमारे को भोग मिलना होता है दंड का। जैसे कुछ नहीं तो हृदय जल रहा है, उसके प्रति सोच सोच के हम जल रहे हैं व्यर्थ में, तो वो जो ताप हो रहा है वो हमारे पाप को नष्ट कर रहा है। निश्चित मानिए, अगर आध्यात्म को स्वीकार करेंगे तो किसी से द्वेष करने की जरूरत नहीं है। जो हमसे द्वेष करना है उसके प्रति भगवत भाव रखना और सह जाने की जरूरत है। बहुत उन्नति होगी, लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति होंगी यदि द्वेष को सह गए। आप देखना, जो दंड हमें शरीर में मिलना चाहिए वो मेरे मन में जलन पैदा करके शांत हो गया, कितनी अच्छी बात है। जैसे कोई हमारी निंदा करता है और हमारे कान में पड़ता है कि वो अमुक आपकी निंदा कर रहे थे या सामने कर रहा है, तो जो हमको भारी प्रारब्ध भोगना पड़ता वो निंदा करके हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर रहा है, अपने ऊपर ले रहा है। कितना कृपालु है वो। द्वेष लायक थोड़ी है, वो तो आशीर्वाद देने लायक है कि भाई मुझे जो दंड मिलता शारीरिक वो तुम अपनी जबान से निंदा करके काट दिए, कितनी बड़ी कृपा। पर हम अज्ञानी होने के कारण हम बुरा मानते हैं और उसके प्रति द्वेष कर लेते हैं कि हमारा कुछ लेना देना नहीं, फिर भी हमको निंदा करता है, हमको कष्ट देता है, हमारे प्रति द्वेष भाव रखता है। ये अध्यात्म ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण हम ऐसा, यद्यपि वो हमारा बहुत बड़ा मित्र है। एक बार अयोध्या के राजा थे तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी कुल परंपरागत आचार्य रहे, तो उनसे कहा कि उनको गलित कुष्ठ था, जो सब जगह शरीर सड़ने लगता है, तो हो जाता है पूर्व पाप के अनुसार। तो वो कभी कभी राज दरबार में जैसे आते तो सब ढक के आते। तो वशिष्ठ जी से कहा, प्रभु ये क्या है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं पुण्य बल से, लेकिन ये, तो उनका तुम्हारा पाप है, इसको भोगना पड़ेगा। तो बोले प्रभु कोई उपाय है कट जाए? तो बोले औषधियों की तो ताकत नहीं कि गलित कुष्ठ कट जाए, पर एक उपाय है, यदि पूरा नगर तुम्हारी निंदा करने लगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो बोले क्या करूं? बोले उपाय हम बता रहे हैं, तुम्हारे बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए थे, उनकी पत्नी है, तुम 8 बजे से 10 बजे तक जाकर भगवान का चरित्र सुनाओ उनको, रोज कथा सुनाने जाओ, 2 घंटे 8 से 10 बजे तक रात्रि में कथा सुना के वापस आओ, बस इतना तुम्हें करना है। अब जो ही शुरू किया सोई, कुछ दिनों बाद निंदा शुरू हुई कि यार हम तो समझते थे कि धर्मात्मा है, पर है तो पापी, वैसे ही कुष्ठ भोग रहा है। और देखो उनके यहाँ रोज जाता है 8 से 10 बजे तक, तो अब ये जाता है इसका मतलब राजा है, कुछ ना कुछ गलत। अब वो भावना ऐसी बनती चली गई, पूरे नगर में प्रचार प्रसार हो गया कि राजा गलत भाव से अपनी भाभी के पास 8 से 10 बजे रात्रि, और वहां भगवत चर्चा वशिष्ठ जी की आज्ञा सुना, फटाफट उनका कुष्ठ नष्ट होना शुरू हो गया। पूरे नगर की ऐसी निंदा हुई, उनका महाराज अब तो जिया नहीं जा रहा, ऐसी निंदा हो रही। बोले चुप रहो, अब कष्ट तो सहला पड़ेगा, अगर कुष्ठ नष्ट करवाना है तो निंदा का कष्ट सह लो। जो ही पूरे नगर में भरपूर निंदा होने लगी उनकी कि धिक्कार है ऐसे राजा को, सब गलित कुष्ठ खत्म हो गया, केवल नाक में रह गया। तो उनका गुरुदेव नाक में रह गया। बोले ये खत्म नहीं होगा। बोले क्यों? बोले ये हमारे हिस्से का है, हम निंदा करेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते तुम्हें किस लिए भेजते, इसलिए नाक का गलित कुष्ठ। और फिर पूरी सभा को बुला करके बताया उनकी कि ये जो माता की तरह भाव रखते हैं और 8 से 10 बजे तक मेरी आज्ञा से कथा, तो उनका गलित कुष्ठ भी खत्म हो गया और उनकी निंदा भी खत्म। तो जो हमारी निंदा करते हैं, जो दोषारोपण करते हैं, जो द्वेष करते हैं, सच्ची मानिए हमारा बड़ा मंगल कर रहे हैं, हमारे पापों को नष्ट कर रहे हैं। तो हम 2 भाव से सहन करें, एक भगवत भाव और एक इस भाव से कि मेरे आए हुए प्रारब्ध को ये नष्ट कर रहा है, द्वेष करके, निंदा करके। समझ में आ रहा है? और नहीं तो फिर झगड़ा करोगे तो नया संस्कार बन जाएगा और आपका भी हृदय जलेगा और लाभ मिलेगा नहीं।